पूरी फीस किस चीज़ का? हम लोग के पास क्या खजाना आया यहाँ पे इन लोग को हम लोग फीस दें? इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी, इतनी बातें रखने के बाद भी स्कूल पेरेंट्स की नहीं समझ रहे, ये मतलब ठीक नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ इतना प्रेशराइज मत कीजिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत ही परेशान है इस पेंडेमिक सिचुएशन में। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर नगर भवन के पास। नगर भवन के पास कुछ पेरेंट्स स्कूल के फ़ीस का इशू बहुत चल रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन स्कूल के फ़ीस को लेकर के पेरेंट्स जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपनी मांग भी रख रहे हैं कि उसमें कुछ रियायत दी जाए। इसी क्रम को देखते हुए कुछ पेरेंट्स यहाँ पे जमा हुए हैं। क्या नाम है आपका और क्या मैसेज देंगे आप? सर, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब स्कूल ही चालू नहीं है तो फ़ीस क्यों ली जा रही है? जब जो चीज़ यूज़ हो ही नहीं रही है स्कूल में, उस चीज़ की फ़ीस क्यों डिमांड करी जा रही है स्कूल में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्हेन किड्स आर नॉट गोइंग इन प्रोफेशनल सिस्टम टू स्कूल, व्हाई स्कूल इज़ टेकिंग अ प्रोफेशनल टाइप फीस? एंड अदर थिंग आई वांट टू से, व्हेन इन स्कूल kids are taught to be kind, to be humble, all humility things they teach to kids. Does the school following all this thing? अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, पेरेंट्स बैड कंडीशन से गुजर रहे हैं, सब जगह पे सैलरी नहीं है प्रॉपर, तो स्कूल को पूरा फीस कैसे दे सकते हैं पेरेंट्स? प्लीज़ ये पेरेंट्स की बातें सुनिए। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब पूरी सैलरी उनको नहीं मिल रही है, वो फीस कहाँ से देंगे? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि पेरेंट्स की बातें सुने और पेरेंट्स की हेल्प की जाए। और यही डिमांड है मेरी कि हम ट्यूशन फ़ीस देंगे, बाकी की जो टर्म फीस है, मिसलेनियस फ़ीस है और एक्टिविटी फ़ीस है, हम वो नहीं देंगे क्योंकि वो यूज़ ही नहीं है। और जिस चीज़ का यूज़ नहीं है वो फ़ीस क्यों दे? यहाँ पे इकट्ठा होने का क्या मकसद है? यहाँ पे इकट्ठा होने का ये मकसद है कि हम चाहते हैं कि हमारी बात जो स्कूल से पूरी नहीं हुई है, जो हमने एफर्ट्स डाले हैं, हम यहाँ इसलिए जमा हुए कि हमारा हल यहाँ से हो। कुछ पेरेंट्स मनसे को अप्रोच किए थे, जैसे मैडम भी मनसे के पास आए क्योंकि इन्होंने कुछ स्कूल में गए थे। स्कूल में जाने के बाद इनका रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया था, फॉरवर्ड करने के बावजूद भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो उनको लगा कि चलो मनसे के पास आते हैं। तो वे हमारे मनसे के पदाधिकारी शान पवार, जो शहर सचिव है मीरा भाईंदर के, तो उनको इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, उनके साथ बाकी सब पेरेंट्स तो साइन वगैरह करके एक रिक्वेस्ट किया है कि आप ज़रा इसमें दखल दीजिए बोल के। तो उसी वजह से आज हम यहाँ शिक्षण अधिकारी के पास आए कि एक प्रॉपर चैनल के हिसाब से जाए। यहाँ कर कोई आंदोलन वगैरह हम नहीं करना चाहते क्योंकि एक प्रॉपर चैनल है, क्योंकि स्कूल का नाम हम नहीं ले रहे, क्योंकि अभी तक स्कूल को भी हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग भी आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो पैंडेमिक ये चल रहा है, ये सबको मालूम है कंडीशन कैसा है। और यहाँ में बहुत सारा पेरेंट्स को भी मैंने बात किया है, तो वो पेरेंट्स मतलब ट्यूशन फ़ीस देने के लिए उनका मना नहीं है। उनका बस फीस है, बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ है, करिकुलर एक्टिविटीज़ है, टर्म फीस है, उस चीज़ को लेकर इनका मना ही है कि जो चीज़ हमने यूज़ नहीं किया है तो वो हम क्यों भरें। और वो मेरे को लगता है वो वाजिब चीज़ है कि जो ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो वाजिब है। तो यही चीज़ हम लोग शिक्षण अधिकारी के पास जा रहे हैं। अगर शिक्षण अधिकारी एक 10 दिन में क्या रिस्पॉन्स देखते हैं, आयुक्त के पास मिलेंगे, नहीं तो हम लोग वर्षा गायकवाड के पास जाके इस चीज़ का ये करेंगे। और दूसरा मेरे को ये बोलना, मतलब मैं सबके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि बट नेचुरल सबका कंडीशन बेकार है, इसके बावजूद अगर पेरेंट्स सामने से फ़ीस भरने के लिए तैयार है और ये करने के लिए तैयार नहीं, बाकी के टर्म्स फीस वगैरह भरने के लिए तैयार नहीं, तो इस चीज़ को शिक्षण अधिकारी और स्कूल को भी कंसिडर करना चाहिए। और अभी एक चीज़ मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के ऊपर भी ओवरबर्डन हुआ है। अब जिससे जैसे आप बोलोगे लैपटॉप लिया है, फ़ोन लिया है, उसको इंटरनेट है, हैथवे का कनेक्शन महीने का वो 600-400 रुपया महीने का वो भी लगा हुआ है, पेरेंट्स को एक ओवरबर्डन आया ही है। अभी जिसके घर पे अगर 2-2 बच्चा है, उनको लिए भी ये 2-2 मोबाइल, ये मोबाइल, पेरेंट्स को भी एक मानती थी, पेरेंट्स के भी लिए ओवरबर्डन हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स, शिक्षण अधिकारी और बाकी हमारी सरकार ये ज़रा बीच में आके हमारे माध्यम से जो आके ये एक सॉल्व करना चाहिए। और हमारा यही रिक्वेस्ट है, आज हम लोग अधिकारी से यही चीज़ में मिलने वाले हैं और आगे देखते हैं क्या, और आपको जानकारी इस चीज़ का हम लोग देंगे। आज इतना चलिए, कहीं ना कहीं वो इनका कहना, इन सब का कहना यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ हम यूज नहीं कर रहे हैं उसका पेमेंट नहीं लिया जाए। पेंडेमिक सिचुएशन में सारे लोगों के हालात ख़राब है। सेंट जेवियर के हम लोग सब पेरेंट्स यहाँ पे जितने भी इकट्ठे हुए हैं वो सब सेंट जेवियर के पेरेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे है कि बच्चों को कम से कम
24 घंटे में से 8 से 10 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी को कोई लैपटॉप पे पढ़ रहा है, कोई मोबाइल पे है, कोई कंप्यूटर पे, ऐसे किसी ना किसी की तरह से वहाँ पे पूरे बिजी है। इनकी वजह से उनका बहुत तकलीफ हो रही है। इनकी पोर्शन भी ज़्यादा है, स्टडी भी टीचर लोग बहुत दे रहे हैं, इसके वजह से उनका बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी एग्ज़ाम है, उसमें एग्ज़ाम में ना पढ़ रहे क्योंकि उनको दिया हुआ जो ये है रिपोर्ट है वो करते करते ही उनको पूरा समझ जाता है। तो बच्चे पढ़ेंगे कभी और क्या करेंगे ये पता नहीं, थक जाते हैं बच्चे और कंटाल भी गए हैं कि कितना पढ़े। स्कूल में जो पढ़ते थे वो बात अलग है, यहाँ पे पढ़ने है वो बात। तो हम सब पेरेंट की एक आपसे गुजारिश है कि टीचर को जो आज 6 घंटा 5 घंटा जो टीचर पढ़ाती है उसमें से मैथ्स का जो लेक्चर है वो कम से कम आप लेने के लिए बोलना है। और बाकी के जो है अदर क्लासेस में भी, अदर स्कूल में भी जैसे उनको वीडियो डालते तो वैसे वीडियो डाल सकते हैं, जिससे पेरेंट्स को भी तकलीफ़ नहीं, स्टूडेंट्स को भी तकलीफ़ नहीं, तो टीचर को भी तकलीफ़ नहीं, जिससे उनको भी राहत मिलेगी। चलिए, अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। ये कहीं ना कहीं सेंट जेवियर्स स्कूल के पेरेंट्स हैं, आप कुछ बोलना चाह रही थी। बच्चों के तो आंखों पे स्ट्रेस भी आ रहा है, उनकी आंखें लाल हो रही हैं, उनके कान में उनको होता है मम्मी कान में से पानी निकलना हो रहा है, बैक पे स्ट्रेस आ रहा है। यानी ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से उनको तकलीफ हो रही है। ऑनलाइन की वजह से हो रहा है। आपका पोर्शन इतना ज़्यादा आप मत दो ना, लिखने के लिए आप इतना जो ज़्यादा दे रहे। पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता था तो वो देख के बच्चे कम लिखते थे, अब ऐसा हो गया है कि उनको दिन भर लिखते रहना। क्लास ख़त्म हुआ उसके बाद उनको खाली बुक्स कंप्लीट करना है। अभी वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कोई भी बच्चे किसी भी पेरेंट्स से आप पूछ लो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस खाली बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं बुक्स, क्योंकि वो पोर्शंस डालते जा रहे हैं, आपको ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। एक तो इन्होंने सिलेबस है अगस्त से स्टार्ट किया, तो उनको खाली अब क्या है कि हमको पोर्शंस कंप्लीट करना है, तो एक के बाद एक वो डालते जा रहे हैं और बच्चे खाली लिख रहे हैं, उनकी अंडरस्टँडिंग कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं इनका। जी वडापाव विकणारी बाई आहे, तिला 2 मुलं आहेत, ती इतकी रडकुंडीला आली आहे की तिला नको झाले लागले, फी भरायचं कसं भरायचं कळना, ती तिच्या मम्मीकडनं पैसे घेऊन भरत आहे, 2 वेळा मम्मीकडनं घेऊन पैसे भरले, पण आता तिला होईना, रडायला आली, जवळजवळ आत्महत्या करायची वेळ येईल मग त्यांना पण। कहना है कि जो लोग बड़ा पाव का बिजनेस करते हैं उनके अगर 2 बच्चे हैं तो किस तरह से वो पैसे भरेंगे। एक तो ऐसे हालात आ गए हैं जैसे आत्महत्या करने जैसी नौबत आ गई है। लोग बोलते हैं नो फीस नो स्कूल, मेरा ऐसा नहीं, पेरेंट को बचाओ। अगर 6 महीने के बाद क्या सिचुएशन आना किसको मालूम नहीं, किसके जन के जॉब जा सकते हैं, गए हुए भी है, तो फिर कैसे थे। जैसे मेरा सैलरी 50% आ रहा है तो मैं स्कूल वाले को 50% को पूरा सैलरी क्यों दूँ, उनको पूरा फी क्यों दूँ उनको सामने से। और मैंने सबसे पहले वीडियो में मैंने ही बात की थी स्कूल में जाके, उनको बोला था जब मेरे को 5 लाख मेरा पेमेंट आज मेरे को 2.5 मिल रहा है तो मैं मेरे 2 बच्चे तो लाख रुपए मैं कैसे करूँ, मेरा मेडिक्लेम है ये, मैं दूसरा भी क्योंकि अभी सब बीमार हो रहे तो वो सब भी हमको सोचना है। पूरे अपने एक्स्ट्रा डाटा है, लैपटॉप है, अभी कल ही नया मोबाइल लिया, दूसरा वो हैंग हो गया तो एक एडिशनल खर्चा होगा, कहाँ से लाएंगे पेरेंट। और स्कूल वाले को इतना 6 महीना नहीं लगना चाहिए कोई भी चीज़ को एक मैनेजमेंट से बात करने को। मोदी जी ने पहले ही 25% से उसका 25% सैलरी कम किया है, तो ये लोग को समझ में नहीं आया। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट में सबका 25-25, 30-30% सैलरी दे देते, ये लोग को समझ में नहीं आते कि 30%, 40% पहले हम लोग कर दे तो पेरेंट्स को टेंशन है। अब इसमें से कोई मर गया, कोई सुसाइड कर लिया, क्या रोज पेपर में आता है। वो नहीं, गरीब लोग सुसाइड करते हैं, जिसका अच्छा पेमेंट है, जिसने करोड़ों का लोन लिया उसका रोज सुसाइड का आता है। हीरा का व्यापारी, डायमंड का व्यापारी, इसने लोन लिया, सब मर रहे उधर। तो ये स्कूल वाले को देखना चाहिए कि बाबा पेरेंट की जिम्मेदारी हमारी है। अगर 10 साल तुमने स्कूल से कमाए हैं तो 1 साल पेरेंट को भी दो। अब समझो कुछ 300 करोड़ कमाते तो बाबा एक स्कूल को भी कंसीडर करना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं बोले स्कूल नहीं किया तो हमको फी नहीं भरना है, वो भी हमारा फैमिली है, क्योंकि उधर का प्यून है, स्टाफ है, भाई है, जो भी है, ड्राइवर है, वो सब हमारा ही फैमिली है। हमको उनको भी बचाना है और हमारे पेरेंट को भी बचाना है। और तो इसके वजह से बच्चे के ऊपर भी मानसिक तनाव होता है। क्या उनको अगर ये मालूम, अभी बच्चे तो आज के बच्चे भी स्मार्ट है, उनको मालूम पड़ता है क्या हमने फीस नहीं भरा, स्कूल से ऐसे आता है, तो एक तो वो बच्चों को बोल रहे हैं वो गलत है। जो स्कूल बच्चे को फोन करके आप बोल रहे हो और जो पेरेंट्स फी भरते हो उसका रिसीट उनको व्हाट्सअप करने का कोई जरूरत नहीं, पर्सनल में व्हाट्सअप करो। मतलब ये टेंशन देने के है कि बाबा इसने भर दिया तुम भी भरो, वरना तुम्हारा। मैं तो लास्ट टाइम ये भी बोल दिया कि बाद में भरो, मतलब कि तलवार हमारे सर पे मार्च में बोलोगे फी भर दो, कहाँ से लाएंगे जब सबका जॉब जा चुका होगा, रो रहेगा तो फी किधर से लाएंगे। बोलना है कि बच्चों को प्रेशर मत करो, आप जो है पेरेंट्स का है, पेरेंट्स को बुला लो, बच्चे को ये करके प्रेशर मत करो। सर हमारे इतने एफर्ट्स करने के बाद भी स्कूल से बच्चों को वीडियो पे बोला जा रहा है फीस के लिए। सेकंड
व्हाट्सएप पे वो लोग पर्सनल फ़ीस के लिए बोल रहे हैं और फिर कॉलिंग करके भी बोल रहे हैं कि फ़ीस भरो। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी, इतनी बातें रखने के बाद भी स्कूल पेरेंट्स की नहीं समझ रहे, ये मतलब ठीक नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ इतना प्रेशराइज मत कीजिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत ही परेशान है इस पेंडेमिक सिच्युएशन में। माझे मिस्टर आता मार्चपासून घरी आहेत, बरोबर आहे। माझी लास्ट इयरची फी बाकी होती, त्यामुळे त्यांना ऑनलाईन बसता येत नव्हतं। आत्तापर्यंत मी हळूहळू ती फी पेड करते। ऑनलाईनला तर बसवलं त्यांना, पण आता मेसेज येतात, फोन येतात, फी भरा, पण ती आम्ही भरायची कशी? अजून मिस्टर मार्चपर्यंत पुढच्या जाऊच शकत नाहीत कामाला, तिथपर्यंत ते बिल्डर लाईनमध्ये। जर ते पेमेंटच नाही त्यांना, तर फी आम्ही भरणार कशी? आम्ही मिसला हेच बोललो, तुम्ही सोल्युशन सांगा की आम्ही आता काय करायचं? आम्ही मुलांना खायला घालायचं की तुमचं पहिलं? आता सगळं आम्ही चार्जेस आम्ही स्वतः पे करतोय, ऑनलाईनचं वगैरे, म्हणजे आपलं बॅलन्स रिचार्ज वगैरे सगळं करतो। मीच तर काहीच करत नाही, फक्त शिकवतो। नेटवर्कचा एवढा प्रॉब्लेम असतो की ती काही वेळा कनेक्टच होत नाही, मुलं अशीच बसून राहतात तिथे। मग आम्ही फक्त स्कूलला फक्त पैसे का द्यायचे? स्कूलने आम्हाला सपोर्ट केलं पाहिजे ह्या टायमाला। जेव्हा स्कूल चालू असतं तेव्हा आम्ही फी भरतो, सगळं काय करतो। मग आता 1 वर्ष आम्हाला सपोर्ट करायला काय प्रॉब्लेम आहे? ही परिस्थिती काय आम्ही आणलेली नाही आहे ना। हमारी स्कूल में ऐसा किया गया है कि लास्ट ईयर की फ़ीस जिसने कंप्लीट नहीं की है, इवन 1 मंथ की भी, मई की भी फ़ीस जिसने कंप्लीट नहीं की है, उसको ये साल में उनको एडमिशन ही नहीं दिया है। मीन्स कि जून पे बिठाते ही नहीं है उनको, ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहे। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बच्चों का फ्यूचर भी उनको देखना चाहिए। और अभी मैंने HM से बात की तो उन्होंने बोला आपके पास अभी जितना है ना उतना पैसा भरिए, बाद में देखेंगे, आपके पास जैसे जैसे हो वैसे इंस्टॉलमेंट में दीजिए। लेकिन हमने ये बात की कि अभी जिसकी जॉब चली गई है या जिसकी 50% सैलरी आ रही है, तो वो इंडस्ट्री या कंपनी जो भी हो वो उनको बाद में देगी सैलरी, तो हम 100% भरेंगे। बाद में तो हम पे ही लोड तो आने वाला है, आज नहीं तो बाद में कब? लेकिन हमारे पास होना भी चाहिए ना, आज नहीं तो कल। अभी कल क्या देखा है हम? जिसकी आज 50% सैलरी उनकी कल नहीं भी आ सकती। तभी इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है अगस्त से, और फी लोग मांग रहे हैं जून से, और विद टर्म फी। किस लिए? यहाँ इनकम बंद है और यहाँ फ़ी के लिए बार बार मैसेज आता है कि आप फ़ी भरो। मैसेज आ रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। इसमें बच्चों पर ही प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ऐसा उनको डर है कि मम्मा अगर आपने फ़ीस नहीं भरा तो शायद हम लोग का एग्ज़ाम ना हो। लेकिन इसमें आप बच्चों को भी प्रेशर दे रहे हैं। या ऑनलाइन करवाने से अपना जा रहा है ना, अपना डेटा जा रहा है, अपने मोबाइल का खर्चा बढ़ रहा है, आपका तो कुछ नहीं जा रहा है। आपको फ़ी कम करना चाहिए, ना कि फ़ी के लिए आपको प्रेशर देना चाहिए किसी पेरेंट्स पर। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, फ़ीस हम लोग क्यों दें? हम लोग का जो है ऑफलाइन क्लासेस चालू है, व्हाट्सएप में हम लोग को जो भी आता है होमवर्क हम लोग कराते हैं। सेकंड थिंग ये है कि हम लोग स्कूल की कोई एक्टिविटी हमारा बच्चा कर नहीं रहा, ना कोई फैसिलिटी ले रहे हैं, तो उसका भी लोग फीस मांग रहे हैं। आप लोग ट्यूशन फीस लो, हम लोग ट्यूशन फीस देने के लिए रेडी है, बट आप लोग एक्टिविटीज़ का भी फीस ले रहे हो, आप लोग टीचर का भी सबका, हम लोग फैसिलिटी ले ही नहीं रहे। तो सेंट जेवियर्स स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग का बच्चा, मेरा बच्चा सीनियर KG में है, हम लोग का ऑफलाइन पढ़ाई चालू है और व्हाट्सएप में आता है पूरा होमवर्क हम लोग करते हैं। ये लोग मांग रहे हैं पूरी फीस किस चीज़ का? मतलब हम लोग के पास क्या खजाना आया यहाँ पे इन लोग को हम लोग फीस दें? हे आज लेटर मी शिक्षण अधिकारी पारदे मॅडमना देतो आहे। आता ॲक्च्युली विषय असा होता की मीरा भाईंदरमध्ये बरेचशा शाळा आहेत, पण आपण शिक्षण अधिकारी म्हणतो, शिक्षण अधिकाऱ्यांचा हा कुठल्याही शाळेवर वचक नाही आहे, मीन्स त्यांची भीती नाही आहे। आपण एक दडपण म्हणतो ना, ते कुठल्याच शाळेवर नाही। बिंदास सगळ्यांची लूटमार चालू आहे, सगळ्या पालकांची लूटमार चालू आहे। मी बरेच बघतो या 3-4 महिन्यापासून प्रत्येक पॅरेंट्सकडनं फीज वसुली। जर सपोज पॅरेंट्सनी जर फीज वसुली नाही केली तर त्यांच्या मुलांना मानसिक छळ केला जातो आहे। म्हणजे आपण ऑनलाईन पद्धतीने आपण मुलं जेव्हा ऑनलाईनमध्ये जातात बसतात, तेव्हा त्यांना तिथे सगळ्यांच्या समोर विचारलं जातं की तेरे मम्मी ने फीस नहीं भरा है, तेरे डॅडी ने, या तक ऐसा हो रहा है। मतलब असं होतं की ही मुलं जेव्हा घरी येतात तेव्हा ते असं बोलतात की नाही मम्मी तू माझी फीस भर तरच मी जेवणार। मग
हा जर उद्याचं असं काही झालं कोणाचं तर ह्याच्यामुळे जर सुसाईड झाली किंवा काही झालं तर त्याला सेंट जेवियर्स ही शाळा जबाबदार राहील. ये देख सकते हैं कि सारे पेरेंट्स यहाँ पे जो है इकट्ठा हुए हुए हैं. कहीं ना कहीं स्कूल के फीस से पेरेंट्स परेशान हैं. आप ये देख सकते हैं कि इधर भी कुछ पेरेंट्स जो है इकट्ठा हुए हुए हैं. तो ये सारे पेरेंट्स के इकट्ठा होने का मकसद यही है कि वो जो है पीसफुली जो है वो मांग जो है नगर भवन में आए हैं, शिक्षण अधिकारी को देने के लिए आए हैं, ताकि उनको जो फीस जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, जैसे कि क्लासेस नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहे, तो उसका फ़ीस क्यों दें पेरेंट्स, ये डिमांड है. हम वो ट्यूशन फ़ी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिसलेनियस है, अदर्स जो चार्जेज है वो देने के लिए कहीं ना कहीं जो है मना कर रहे हैं. और उसी के लिए पीसफुल्ली यहाँ पे जो वो लोग इकट्ठा हुए, सारे पेरेंट्स आप देख सकते हैं इकट्ठा हुए हैं, और वहाँ पे जा कर के शिक्षण अधिकारी को वो जो है देना चाहते हैं, पत्र देना चाहते हैं, ताकि फीस करीब करीब सब स्कूल का यही हालात है. करीब करीब सारे स्कूल में जो है ख़ास करके ये कहा जाता है कि बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज दिया जाता है कि फ़ीस भरो नहीं तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा. फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जिन लोगों ने फ़ीस भरा है उसके रिसिप्ट मंगाए जाते हैं. बच्चों को ऑनलाइन क्लास, यानी छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास की वजह से सर में दर्द, आँख में दर्द, इस तरह की तकलीफ़ भी आ रही है. तो यानी कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रियायत नहीं दी जा रही है स्कूल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से. इसीलिए आए दिन आप देखते होंगे कि इस तरह के प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई है. पेरेंट्स को कहीं ना कहीं जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मैसेज दे करके एक तरह से जो है उनको जलील भी किया जाता है, बेइज्जत ही करना हुआ. बच्चों के दिमाग में किस तरह का असर पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स जो है पैसे नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए हमें स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है. तो ये सारी कहीं ना कहीं जो है इशूज़ है, और आए दिन मैंने इस पर बहुत सारी न्यूज़ की है, लेकिन अभी तक दोस्तों इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकला है. थैंक यू सो मच.